नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकुल सक्सेना आज हिंदी की क्लास में पर्यायवाची शब्दों को लेकर हाजिर हूँ। कल भी हमारी पर्यायवाची संबंधी आपने क्लास देखी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज भी हमारी क्लास उसी चरण में आगे बढ़ाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को लेकर 50 पर्यायवाची शब्द होंगे जिसको आप तेजी से पढ़ सकते हैं और आप बार बार पढ़कर उनको याद कर सकते हैं। और आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए जाएंगे। तो देखिएगा, पर्यायवाची शब्द 50 पर्यायवाची मिलेंगे आपको आज की क्लास में। तो देखिएगा कौन कौन से कैसे किन के पर्यायवाची होंगे। तो पहला देखेंगे, पहला पर्यायवाची दे रखा है दुहिता। तो दुहिता दे रखा है। दुहिता शब्द आपने सुना होगा। दुहिता कहते हैं दो हितों वाली, दो हितों को दो का हित करने वाली, और दो का हित करने वाली, दो कुलों का हित करने वाली होती है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची होगा, ठीक है। दुहिता किसका होगा? पुत्री का पर्यायवाची होगा। पुत्री कहते हैं इसको तनया कहते हैं, या आत्मजा भी कह सकते हैं आप, आत्मजा भी कह सकते हैं, सुता भी कह सकते हैं। ये सब पुत्री के ही पर्यायवाची होंगे। तो दुहिता किसका पर्यायवाची होगा? पुत्री का पर्यायवाची होगा। अगला शब्द दे रखा है पताका। पताका सुना होगा आपने कि इसकी पताका फहर रही है, अर्थात पताका ध्वज का पर्यायवाची होता है। पताका किसका पर्यायवाची होगा? ध्वज का। ध्वज को ध्वज कहते हैं। अन्य नाम, अन्य पर्यायवाचियों में इसको निशान भी कहते हैं और इसको केतु भी कहते हैं। तो ध्वज के पर्यायवाची कौन कौन से याद करने हैं आपको? याद करने हैं आपको पताका, निशान, केतु, झंडा आदि तो आप सब लोग जानते होंगे अवश्य। आगे दे रखा है नागर। नागर देखेंगे, नागर किसका पर्यायवाची है? तो नागर चतुर का पर्यायवाची होता है। चतुर, चालाक, चतुर का या कह सकते चालाक का पर्यायवाची होगा। और आप कहेंगे चतुर के और कौन होंगे? प्रवीण होगा, प्रवीण। प्रवीण होगा, पट होगा या दक्ष होगा। कौन होगा? प्रवीण होगा, पट होगा या दक्ष होगा, या कुशल भी कह सकते हैं, कुशल। आगे देखेंगे, अगला दे रखा है पतंग। पतंग किसका पर्यायवाची बनेगा? तो पतंग देखेंगे, पतंग सूर्य का पर्यायवाची होता है। पतंग किसका होगा? सूर्य का। पतंग की तरह सूर्य भी आपको दिखाई देता होगा, सूर्य का भी होता है। और अगर विकल्प में ना हो तो आप नाव का भी पर्यायवाची बता सकते हैं। नाव की आकृति और पतंग की आकृति एक जैसी होती है। तो पतंग किसका होगा? सूर्य का भी, और नाव दोनों का पर्यायवाची बनेगा। आगे गेह। गेह देखेंगे, ग्रह। ग्रह जैसा बना हुआ है, ग्रह से बना हुआ शब्द है। तो ग्रह का या घर का पर्यायवाची बनेगा। ग्रह का या घर का पर्यायवाची बनेगा। ग्रह के और कौन कौन होते हैं आप याद कर सकते हैं। आगार होता है, आगार, कारागार शब्द सुना होगा। आगार होता है, निलय होता है, निलय। आवास होता है, आवास होता है, घर होता है, निकेत होता है, और कौन होता है? निकेत होता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? घर के पर्यायवाची होंगे। अगला दे रखा है पुष्प धनवा। पुष्प धनवा अर्थात जिसका पुष्प, जिसका धनुष पुष्प के समान हो, उसे पुष्प धनवा कहते हैं। किसका था? तो पुष्प धनवा कामदेव का पर्यायवाची होगा। कामदेव का पर्यायवाची होगा। कामदेव के अन्य पर्यायवाची कौन है? तो कामदेव के एक है स्मर, एक है मार, एक है मीन केतु। एक कौन है? मीन केतु। एक है कंदर्प, एक है अनंग, एक है अनंग, और एक है पंचसर। एक कौन सा होगा? पंचसर। तो ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। बहुत ही इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, बहुत आता है कामदेव से। आगे दे रखा है काकपाली। काकपाली किसे कहते हैं? कौवे के द्वारा पाली हुई काकपाली कहलाएगी। कौन? कौवे, काक के द्वारा कौन किसे पाला जाता है? कोयल को पाला जाता है, कोयल को। कोयल के पर्यायवाची देखेंगे कौन कौन होगा। तो कोयल को मदन शलाका भी कहते हैं, मदन शलाका, ठीक है। और बसंत दूत भी कहते हैं, बसंत दूत भी कहते हैं, बसंत दूत, ठीक है। कोयल को मदन शलाका कहते हैं, बसंत दूत कहते हैं, श्यामा कहते हैं, श्यामा, श्यामा, ठीक है। तो ये सब कोयल के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, और एक कलापी भी कहते हैं, कलापी। कलापी मोर को भी कहते हैं, और कलापी कोयल का भी पर्यायवाची होगा। आगे दे रखा है अति सौरभ। अति सौरभ किसका होगा? अति सौरभ देखेंगे तो आम का पर्यायवाची बनेगा। किसका बनेगा? आम का पर्यायवाची बनेगा। आम को कामांग भी कहते हैं, कामांग भी कहते हैं, और किसको? पिक बंधु भी कहते हैं, पिक बंधु, पिक बंधु भी कहते हैं। रसाल भी कहते हैं, रसाल, और द्रुमपिक भी कहते हैं। ये आप आम के पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं, ठीक है।
आपको बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ने पड़ेंगे, तब आपका कुछ एग्जाम में आपको दिखेगा पड़ा हुआ। ठीक है, आगे दे रखा है सची। सची किसे कहते हैं? सची थी इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? सची था। इंद्र की पत्नी का नाम सची था, तो आप इन्हें किसका बताएंगे? इंद्राणी भी कह सकते हैं, इंद्राणी भी कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है कि इनको पुलोमजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलोमजा। ठीक है, पुलोमजा। आगे दे रखा है है किसका पर्यायवाची होगा? है घोड़ा का होगा। घोटक भी कहते हैं, घोड़ा का तत्सम क्या होता है? घोटक। इसको सैंधव का भी पर्यायवाची होगा, इसका सैंधव भी होगा, तुरंग भी होता है, बाज भी होता है। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? घोड़ा के पर्यायवाची होंगे, या कह सकते हैं कि है किसका पर्यायवाची होगा? घोड़े का पर्यायवाची होगा। आगे देखिएगा अगले पाहुन दे रखा है, पाहुन। तो पाहुन जानते हो मेहमान का पर्यायवाची होता है, या कहते हैं अतिथि का पर्यायवाची है। किसका है? अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि कह सकते हैं, मेहमान कह सकते हैं। ठीक है, आगे है भामिनी। भामिनी किसका है? तो भामिनी नारी का पर्यायवाची होगा, नारी का। भामिनी कहते हैं नारी को। ठीक है, भामिनी किसका पर्यायवाची होगा? नारी का। और नारी की आप जानते होंगे स्त्री कहते हैं, तारा आदि कहते हैं। ठीक है, कीर। कीर किसका होगा? कीर तोता का पर्यायवाची होगा। कीर किसका? तोता का पर्यायवाची होगा। और तोता के और देखेंगे तो इसको रक्ततुंड भी कहते हैं, रक्ततुंड। इसकी तुंड क्या होती है? इसकी चोंच रक्त के समान लाल होती है, रक्ततुंड भी कहते हैं। ठीक है, और इसको दाड़िम प्रिय भी कहते हैं, दाड़िम प्रिय। इसको अनार प्रिय है, इसलिए इसको दाड़िम प्रिय या सुग्गा या सुख आदि भी कहते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है वासर। वासर देखेंगे, वासर दिन का पर्यायवाची होता है। वासर किसका होगा? दिन। और दिन को आप जानते होंगे, दिन को दिवा भी कहते हैं और वार भी कहते हैं। और कौन सा मिलेगा आपको? वार। तो वासर किसके पर्यायवाची बताएंगे आप? दिन के या दिवा के या वार। ठीक है, आगे देखेंगे कामाक्षी। कामाक्षी किसका होगा? तो कामाक्षी दुर्गा के पर्यायवाची है। किसका है? दुर्गा के। और कल की क्लास में मैंने आपको दुर्गा का एक और पर्यायवाची पढ़ाया है अच्छा सा, सांभवी। किसका होगा? सांभवी भी दुर्गा का पर्यायवाची होगा, चंडिका भी होगा। ठीक है, ये सब किसके? दुर्गा के पर्यायवाची होंगे। आगे दे रखा है सरसी। तो सरसी देखिएगा, सरसी किसका होगा? सरसी उसी का होगा जिसका सर होगा। ठीक है, सर और सरसी एक ही शब्द के पर्यायवाची है। और सर किसका है? सर तालाब का है। सर किसका है? तालाब का है, या सरसी कह सकते हैं तालाब का है। इसको तड़ाग भी कहते हैं। इसका एक और पर्यायवाची क्या बनेगा? तड़ाग। तड़ाग। ठीक है, तो सरसी किसका है? तालाब का। अन्य कौन है? सर है, तड़ाग है, और एक और मुख्य है पुष्कर। एक और कौन सा है? पुष्कर। पुष्कर भी किसका होगा? तालाब का पर्यायवाची होगा। आगे देखेंगे जाह्नवी। तो जाह्नवी किसका पर्यायवाची होगा? जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। किसका है? गंगा का। गंगा के आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, भागीरथी है। और इंपोर्टेंट में कौन कौन से आते हैं? इसको त्रिपथगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपथगा, या देवपगा भी कहते हैं। इसको देवपगा। ठीक है, मंदाकिनी कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं, देवपगा कहते हैं, या कहते हैं विष्णुपदी, या क्या कहते हैं? विष्णुपदी, या कहते हैं सुरसरी, या कहते हैं सुरसरी, देवताओं की नदी। तो ये सब किसके पर्यायवाची बनेंगे? गंगा के पर्यायवाची बनेंगे। आगे है पारावत। पारावत किसका होता है? पारावत कबूतर का पर्यायवाची बनेगा। किसका? कबूतर को। कबूतर को संस्कृत में कपोत कहते हैं या पारावत कहते हैं। ठीक है, और इसके नयन, इसकी आंखें कैसी होती हैं? रक्त के समान होती है। कैसी होती है? रक्त के समान होती है, लाल होती है, इसलिए इसको रक्त लोचन भी कहते हैं। तो पारावत किसका होगा? कबूतर का पर्यायवाची होगा। आगे देखेंगे अस्म। अस्म किसका होगा? अस्म पत्थर का पर्यायवाची होगा। पत्थर, नग है, पत्थर का पर्यायवाची होगा। अस्म पत्थर का बताएंगे। और अपगा किसका होगा? अपगा नदी का पर्यायवाची होगा। नदी कह सकते हो, नदी को सरिता कहते हैं, अपगा कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, तटनी कहते हैं, तरंगड़ी कहते हैं। ठीक है, ये सब नदी के पर्यायवाची होंगे। किसके होंगे? नदी के पर्यायवाची होंगे। आगे देखिएगा अगले अगला दे रखा है द्विरेफ। कौन सा है? द्विरेफ। द्विरेफ का मतलब दो रेफ। तो द्वि का द्विरेफ कहते हैं। भौरा का पर्यायवाची होगा। भौरा का, भौरा को भ्रमर कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रमर कहते हैं। और क्या कहते हैं?
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अल भी कहते हैं, अले, ठीक है, अले। और आपने देखा होगा इसके 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको षटपद कहा जाता है। क्या कहते हैं? षटपद, ठीक है, इसको षटपद भी कहते हैं। आगे देखिएगा झस। झस किसका होगा? झस मछली का पर्यायवाची होगा। झस किसका? मछली का। मछली को संस्कृत में आप जानते होंगे मत्स्य कहते हैं, ठीक है, या इसको सफरी कहते हैं, सफरी, ठीक है, पानी में बहुत तेज सफर करती है, ऐसे याद कर सकते हैं, सफरी, ठीक है। आगे प्रसू। प्रसू कहते हैं जन्म देने वाली को, जन्म देने वाली अर्थात मातृ को या माता को या माँ को या प्रसूता को आदि को आप प्रसू का पर्यायवाची बनेगा, ठीक है। आसुक। आसुक किसका होगा? आसुक बाढ़ का पर्यायवाची होगा, बाढ़ का, ठीक है। बाढ़ को क्या कहते हैं? बाढ़ को सर कहते हैं, सर, ठीक है। इसको विशिख भी कहते हैं, विशिख, ठीक है, विशिख भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा स्वयंभू, अतः जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू से कहेंगे। कौन है? तो स्वयंभू ब्रह्मा का पर्यायवाची। किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का, ठीक है। इन्हें स्वयंभू या आत्मभू कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं या आत्मभू कहते हैं। और देखेंगे अगर तो इनको लोकेश भी कहते हैं, पूरे लोक के स्वामी हैं, ठीक है। 4 मुखे इसलिए इनको चतुरानन भी कहते हैं। और आप देखेंगे तो इनको नाभिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिज। नाभि से जन्म लेने वाले ब्रह्मा थे, ठीक है। आगे पिनाक। पिनाक किसका होगा? पिनाक धनुष का पर्यायवाची होगा, धनुष का, ठीक है। पिनाक किसका होगा? धनुष का। कल आपने पढ़े होंगे धनुष को कोदंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोदंड, ठीक है, कोदंड भी कहते हैं। धनुष को चाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप, ठीक है, चाप भी कहते हैं। आगे देखेंगे गोरस। गोरस का मतलब है गाय का रस, तो गोरस देखेंगे। गोरस किसका होगा? गोरस होगा दूध का, कह सकते हैं दूध का, या मट्ठा का कह सकते हो, मट्ठा का। तो दूध या मट्ठा का बनेगा। और दूध के अन्य पर्यायवाची अमृत आदि आप बता सकते हैं, ठीक है। कीस देखेंगे। कीस किसका होगा? कीस बंदर का पर्यायवाची होगा। और बंदर को संस्कृत में वानर, ठीक है, या कपि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कपि। इसके पर्यायवाची में मूलतः क्या आता है? अनेकार्थियों में हरे भी आता है, हरे, ठीक है। और कैसे दौड़ता है? शाखाओं पर बहुत तेज दौड़ता है, हिरण की भांति दौड़ता है, इसलिए इसको शाखा मृग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाखा मृग भी कहते हैं। आगे तमिश्रा। तो तम किसका है? तम सुना होगा, तम अंधकार का पर्यायवाची है, जो अंधकार का उत्सार करे। वो कौन होगी? वो निशा होगी, निशा, या कह सकते हैं रात, रात होगी, या रात को रात्रि ऐसे लिखा जाएगा, या कहते हैं, या आप निशीत कहते हैं। क्या कहते हैं? निशीत कहते हैं। या इसी का सरवरी होगा या विभावरी होगा, ठीक है। या रात के पर्यायवाची क्या होंगे? विभावरी होगा, रजनी होगा। क्या हो सकते हैं? रजनी भी हो सकता है। अगला देखेंगे तो अगला दे रखा है परेवा। किसका दे रखा है? परेवा शब्द दे रखा है, परेवा। परेवा देखेंगे किसका होगा? परेवा कबूतर का पर्यायवाची होगा, ठीक है, कबूतर का। कबूतर के आज ही बड़े हैं, कौन कौन होता है? पारावत होता है, रक्त लोचन होता है, ठीक है, और कपोत होता है। और कौन होता है? कपोत होता है। तो ये होंगे हमारे परेवा। किसका पर्यायवाची बनेगा? कबूतर का पर्यायवाची बनेगा। आगे देखिएगा अगला इंदीवर। इंदीवर दे रखा है। इंदीवर किसका पर्यायवाची होगा? तो इंदीवर आप लोग जानते हो, इंदीवर नीले रंग के कमल को इंदीवर कहा जाता है, ठीक है। नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो ये किसका पर्यायवाची होगा? कमल का पर्यायवाची होगा। कमल का होगा तो कमल के बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, जरज, पंकज, नीरज, तोयज, मलयज आदि, ठीक है, अंबुज आदि सब, ठीक है। कौन कौन से मुख्य होते हैं? तो आप याद कर सकते हैं, पुंडरीक होता है। कौन होता है? पुंडरीक। श्वेत कमल को कहते हैं सफेद कमल को, ठीक है। कोकनद कहते हैं, कोकनद। लाल कमल को कोकनद, सफेद कमल को पुंडरीक और नीले कमल को इंदीवर कहते हैं, ठीक है। और आप याद कर सकते हैं पारिजात कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिजात कहते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा इसको कुंज भी कहते हैं, कुंज, जा अंत में आता है, ठीक है। आगे दे रखा सहस्राक्ष। मतलब सहस्र का मतलब हजार, अक्ष का मतलब आंख, जिसकी 1000 आंखें हो उसका यह किसका शब्द होगा? तो 1000 आंखों वाले किसके पर्यायवाची होगा? 1000 आंखों वाला इंद्र का पर्यायवाची होगा। 1000 आंखों वाले कौन होंगे? इंद्र होंगे। इंद्र के कौन से पढ़ेंगे? तो इंद्र के पर्यायवाची में
इंद्र के पर्यायवाची में बिडोला आएगा, कौन आएगा? बिडोला आएगा, ठीक है। और सचीपति आएगा, सची इनकी पत्नी थी तो इनको सचीपति भी कहेंगे, सची के पति थे, ठीक है। और आप जानते हैं देवेश होता है, कौन होता है? देवेश होता है, देवेंद्र होता है। और कौन होगा? सचीपति होगा, देवेंद्र होगा और देवेश होगा और शक्र होगा, शक्र, ठीक है, शक्र। और पुरंदर, पुरंदर, देवेश, देवेंद्र, ये सब आपको याद होंगे, सुरेश आदि, ठीक है, तो वो नहीं लिखेंगे। कौन कौन से याद करने? इंद्र के पर्यायवाची में बिडोला, सचीपति, शक्र, पुरंदर, और भी होता है मधवा, और होता है मधवा, एक होता है वासव और एक होता है सहस्राक्ष, ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कौशिक, कौशिक इंद्र का भी पर्यायवाची होता है, मूलतः माना जाता है उल्लू का पर्यायवाची। किसका होगा? उल्लू का पर्यायवाची होगा। उल्लू को चुगद भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चुगद। वाहन किसका है? लक्ष्मी जी का वाहन है, इसलिए इसको लक्ष्मी वाहन भी कहेंगे, क्या कहेंगे? लक्ष्मी वाहन भी कहेंगे, या इसको गुग्गू भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुग्गू भी कहते हैं। तो ये कौशिक किसका? उल्लू का। कौशिक किसका पर्यायवाची होगा? उल्लू का पर्यायवाची होगा, उल्लू का। आगे दे रखा करवाल, करवाल किसका पर्यायवाची होगा? तो करवाल तलवार का पर्यायवाची होगा। करवाल किसे कहते हैं? करवाल उठा लो, मतलब तलवार उठा लो, तो करवाल तलवार का पर्यायवाची होगा। क्या कहते हैं इसको? इसको करवाल, एक तो करवाल ही बनेगा, एक आप बताएंगे चंद्रहास बनेगा। क्या बनेगा? चंद्रहास, ठीक है। और खड़ाग, ठीक है, एक बनेगा खड़ाग, ठीक है। तो ये किसके पर्यायवाची बनेंगे? तलवार के पर्यायवाची बनेंगे, करवाल, चंद्रहास और खड़ाग, ठीक है। आगे है भृत्य, भृत्य किसका पर्यायवाची होगा? भृत्य होता है नौकर का पर्यायवाची। भृत्य किसका होगा? नौकर का पर्यायवाची होगा। नौकर को क्या कहते हैं? दास कहते हैं, चाकर कहते हैं, ठीक है, किंकर कहते हैं। सबसे ज्यादा मुख्य कौन होगा? किंकर, ठीक है। किंकर किसका पर्यायवाची होगा? नौकर का, दास का पर्यायवाची होगा। आगे है अमत्य, अमत्य का मतलब है आगे लगाए नहीं का बोधक होगा। मत्य का मतलब है मृत्यु ना हो, अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो। वो किनकी नहीं होती है? देवताओं की मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। तो अमत्य किसका पर्यायवाची होगा? देवता का। देवता के पर्यायवाची देखेंगे तो क्या कहते हैं इनको? त्रिदश कहते हैं, त्रिदश, ठीक है। तीनों दशाओं में है, ठीक है, तीनों दशाओं में एक से रहेंगे, इसलिए इनको अजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। अजर, अजर नहीं, अजर आंगन को कहते हैं, इनको अजर कहेंगे देवता, ठीक है। और इनको विभुद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभुद, ठीक है, विभुद। आदि इंपोर्टेंट पर्यायवाची कौन से होंगे? त्रिदश, अजर, विभुद, ठीक है, देवताओं के पर्यायवाची। दारा देखेंगे, दारा पत्नी को कहते हैं। दारा किसे कहते हैं? पत्नी का पर्यायवाची होगा। दारा के पर्यायवाची पत्नी के देखेंगे कौन कौन से होंगे? तो एक दारा कहते हैं, कांता कहते हैं। कौन, क्या कहते हैं? कांता। कहां बैठती है? वायांग बैठती है, इसलिए वामा या वामांगी कहलाती है। क्या कहलाती है? वामा या वामांगी कहलाती है, ठीक है। अर्धांगिनी कहते हैं, ठीक है, बहू कहते हैं, बधू कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। चतुष्पाद, चतुष्पाद का मतलब है जिसके चार पैर हो। चार पैर किसके होते हैं? तो आप बताएंगे पशु के या जानवर के होते हैं। किसके होते हैं? पशु के या जानवर के होते हैं। तो चतुष्पाद किसका होगा? चार पैर वाला जानवर कहलाता है, ठीक है। आगे दे रखा है उर्वी, उर्वी, उर्वी किसका पर्यायवाची होगा? तो उर्वी धरती का पर्यायवाची बनेगा। धरती का, भूमिका या धरा का पर्यायवाची बनेगा। मुख्य मुख्य कौन होते हैं? एक इला याद कर सकते हैं, धरा याद कर सकते हैं, वसुंधरा याद कर सकते हैं, ठीक है। ये भूमि के पर्यायवाची होंगे या धरती के पर्यायवाची होंगे। आगे दे रखा है भेक, तो भेक किसका होगा? भेक मेढक का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? मेढक का पर्यायवाची होगा। क्या क्या कहते हैं? शार्दूल कहते हैं, दादुर कहते हैं, दादुर लिखेंगे। क्या कहते हैं मेढक को? दादुर कहते हैं, ठीक है, दादुर कहते हैं। और मंडूक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मंडूक, सुना होगा आपने, कूप मंडूक, ठीक है, कूप मंडूक, ठीक है। तो ये हो गया मेढक के पर्यायवाची। आगे देखेंगे सोडित, सोडित किसका होगा? सोडित रक्त का पर्यायवाची होगा। सोडित किसका होगा? रक्त का पर्यायवाची बनेगा, ठीक है। सोडित रक्त का, ठीक है, रक्त का पर्यायवाची होगा। आगे हलाहल, हलाहल किसका होगा?
विष का या जहर का पर्यायवाची बनेगा, इसको कहते हैं विष भी कहते हैं, हलाहल भी कहते हैं और गरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष भी कहते हैं, गरल भी कहते हैं। ठीक है, आगे है तड़ित। तड़ित किसे कहते हैं? तड़ित बिजली का पर्यायवाची बनेगा। कौन कौन से होते हैं बिजली के, एक बार याद करेंगे सब लोग। तो बिजली का कौन कौन होगा? बिजली का दामिनी होगा, दामिनी होगा, चपला होगा, चंचला होगा, बिजुरी होगा। ठीक है, बिजुरी होगा। ठीक है, तड़ित होता है, चपचला होता है, सौदामिनी होता है। ठीक है, आदि आप देख लेंगे। मारतंड, मारतंड किसका होगा? मारतंड सूर्य का पर्यायवाची होगा। मारतंड किसका होगा? सूर्य का पर्यायवाची होगा। सूर्य को दिनकर कहते हैं। ठीक है, दिनकर कहते हैं, आदित्य कहते हैं, और पतंग आज पढ़ाया है आपको, पतंग कहते हैं, और क्या कहते हैं? अंशुमाली भी कहते हैं। ये कुछ सूर्य के पर्यायवाची होंगे, कुछ होंगे, सब नहीं लिखे हैं, कुछ होंगे मुख्य मुख्य। ठीक है, आगे समुद्रजा। समुद्रजा, समुद्र से जन्म लेने वाली कौन होंगी? तो आप बताएंगे लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होगा। ठीक है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होगा। समुद्रजा, समुद्र से जन्म लेने वाली लक्ष्मी जी का पर्यायवाची बनेगा। आगे त्रिदश, आज ही आपको पढ़ाए हैं अभी अभी, किसका होगा? देवता का पर्यायवाची बनेगा। ठीक है, पिसुन, पिसुन देखेंगे तो पिसुन किसका होगा? कौवा का पर्यायवाची बनेगा, काक का पर्यायवाची बनेगा। ठीक है, कौवा या काक का पर्यायवाची बनेगा। पंचसर, पंचसर भी आज की क्लास में आपने पढ़ा है, किसका होगा? पंचसर कामदेव का पर्यायवाची होगा, जिसके 5 क्या हो? 5 सर कहते हैं बाण को। 5 सर किसे कहते हैं? बाण को। जिसके 5 बाण हो वो कौन होंगे? कामदेव का होगा। कामदेव की आज हमने बहुत सारे पढ़े हैं। ईक्षण, ईक्षण किसका होगा? ईक्षण आंख का पर्यायवाची बनेगा, जिन्हें दृग कहते हैं, दृग, चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं, नयन कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं, बहुत कुछ, बहुत सारे पर्यायवाची है। ठीक है, आगे रामबीज। रामबीज किसे कहेंगे? रामबीज अनार का पर्यायवाची बनेगा। किसका बनेगा? अनार का बनेगा। अनार को आप जानते होंगे दाड़िम कहते हैं। प्रिय किसे है? सुख को प्रिय है। किसे है? तोता को प्रिय, इसलिए इसको सुख प्रिय भी कहेंगे। तो ये है आज के हमारे 50 पर्यायवाची। आप इन्हें कॉपी पर लिख भी सकते हैं और बार बार क्लास को देखकर आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।